Very good evening, students. Shalini Bhatia is here again. Welcome to my channel, Basics of Grammar. How are you, children? I hope you will be hale and hearty and healthy. God bless you all, and my dear friends, you must be healthy. As you are aware, daily I give you one video regarding English content, and today I did not prepare during the day. I could not prepare. मैं नहीं कर सकी तैयार, तो I could not prepare. मैंने नहीं की तो I did not prepare. The reason is that it is too much hot today. आज बहुत गर्मी है. वेदर के लिए जब हम बोलते हैं तो it लगाते हैं. It is too much hot today. It was too much hot yesterday. या it was cold yesterday. Or it was raining yesterday. Or it will rain tomorrow. We hope for the rain. It will rain. बारिश होगी कल. So for the weather we use it. तो it का यूज़ आपको जनरली वैसे ही बताया है मैंने, because I am telling you that it is hot today. आज बहुत गर्मी है. या ड्यूरिंग द डे इट वॉज टू मच हॉट, दिन में बहुत गर्मी थी. सो दैट्स वाई आई डिड नॉट प्रिपेयर और आई कुड नॉट प्रिपेयर ड्यू टू हॉट. तो नाउ आई एम प्रिपेयरिंग video for you, and I prepared a very important point for you. I will tell you difference between get up and wake up, है ना. जैसे कोई आपसे पूछता है at what time did you get up या at what time did you wake up, तो people and we people and you people take it simply that both are same, है ना. तो but there is difference. वो क्या difference है, I will tell you through the examples. It is written here, look at the board. See, at what time did you get up, wake up, or at what time did you get up? Someone asks, तो same question पूछते हैं, people take it simply कि it is same. But wake up means to stop sleeping and open your eyes, but you are on the bed. Okay, the main thing is that you open your eyes, मतलब सोना बंद कर दिया है, आंखें खोल ली आपने, बट यू आर ऑन द बेड. गेट अप टू गेट आउट ऑफ द बेड, आप बिस्तर से आ जाते हैं बाहर, यूजुअली टू स्टार्ट योर डे, यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क, हाउस होल्ड वर्क जो भी होते हैं. यू गो फॉर द नेचुरल कॉल्स, है ना. मॉर्निंग में जाते हैं आप, वॉशरूम जाना, दीज आर कॉल्ड द नेचुरल कॉल्स, तो उसके लिए जाते हैं एंड यू गेट आउट ऑफ द बेड. ओके, सो सेकेंड वन इज टू गो फ्रॉम अ लाइंग पोजिशन ऑन टू योर फीट, मतलब लाइंग पोजिशन से आप अपने पैरों पर आ जाते हैं. इट मीन्स यू स्टार्ट वॉकिंग, यू स्टार्ट गोइंग हेयर एंड देयर इन द होम. एंड इन द जब आप जागते हो, व्हेन यू वेक अप, यू लाई ऑन द बेड, आप बेड पे ही होते हैं, आंख खुल जाती है, दैट इज टू वेक अप. ओके, नाउ एग्जाम्पल, वेकअप के एग्जाम्पल देखिए. माई अलार्म क्लॉक रैंग एंड आई वोक अप इमीडिएटली. मेरी घड़ी जो है अलार्म की वो बजी. ring का second form it is the past tense, that's why rang, second form of the ring. rang and I woke up, wake की second form, I woke up, मैं जाग गया immediately, तुरंत ही. तो this is the difference, मतलब मैं जाग गया, I was on the bed. second, I hope she wakes up before we reach. तो आप कहीं जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू समवन एल्स, सो समवन एल्स होम, तो आई होप, मुझे आशा है कि शी वेक्स अप, कि वो मुझे जगी हुई मिलेगी, यानी कि वो जाग गई होगी बिफोर वी रीच. इट डजेंट मीन कि शी विल बी डूइंग हाउस होल्ड वर्क, नथिंग, मतलब बेड पर वो जागी होगी हमारे पहुंचने से पहले, बिफोर वी रीच. थर्ड, व्हेन वी वोक अप शी नो लॉन्गर हैड अ हेडेक. देखिए, जब हम जागे, मतलब हमारी आँख खुली जब, तो शी नो लॉन्गर हैड अ हेडेक, उसके सिर में अब दर्द नहीं था. इट इज़ द पास्ट टेंस, दैट्स वाई हैड, मतलब किसी के सिर में दर्द है तो शी हैड अ हेडेक, यही आएगा ना कि उसके सिर में दर्द था. तो जब हम जागे उसके सिर में दर्द नहीं था. ठीक, तो देयर आर टू क्लॉजेस. तो वन क्लॉज में हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट, एंड सेकेंड क्लॉज, ये सेकेंड क्लॉज नहीं है बट उसमें हैड आया है था के लिए, शी हैड अ हेडेक. फोर्थ इज द साउंड ऑफ द बेबीज क्राइंग वोक मी अप. बच्चे के रोने की आवाज ने मुझे जगा दिया, मतलब आप यू डिड नॉट गेट अप, ओनली यू वोक अप, आप जागे, आपकी आंख खुल गई. तो बेबीज क्राइंग, ये क्या है बच्चों, दिस इज एपोस्ट्रोफी एस, बेबीज क्राइंग. का के लिए लगता है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए, थिंग्स के लिए नहीं लगता है एपोस्ट्रोफी एस. ओके, बेबीज क्राइंग वोक मी अप. सी नाउ द एग्जाम्पल ऑफ गेट अप. आपको बता दिया हमने वेकअप क्या होता है, आंख का खुल जाना ओनली. यू आर ऑन द बेड बट यू डोंट गो आउटसाइड और डोंट स्टार्ट योर हाउस होल्ड वर्क, या कहीं जाते नहीं हैं. तो गेट अप, दिस मॉर्निंग आई गॉट अप अर्लियर दैन नॉर्मल.
आज सुबह मैं जल्दी उठा या जल्दी उठ गई, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट अप अर्लियर, जल्दी उठा, देन नॉर्मल, नॉर्मल से मतलब जैसे मैं नॉर्मली उठता हूँ उससे मैं ज़्यादा जल्दी उठा, ठीक है, देन कंपैरिजन के लिए आता है। इट मीन्स आई डिड माई हाउस होल्ड वर्क टू, मतलब मैं जल्दी उठ गया और मैंने हाउस होल्ड वर्क भी किया। नंबर 2, नॉर्मली आई वेक अप अराउंड 7 o'clock। देखिए यहाँ पर दोनों का यूज़ है, उसमें डिफरेंस आपको इस सेंटेंस में पता चलेगा। देखिए नॉर्मली आई वेक अप अराउंड 7 o'clock बट आई डोंट गेट अप अंटिल अराउंड 8 AM। नॉर्मली मैं 7 o'clock पर मैं जाग जाता हूँ, आई वेक अप, मैं जाग जाता हूँ, बट आई डोंट गेट अप, लेकिन मैं उठता नहीं हूँ अंटिल अराउंड 8 AM, मतलब 8 बजे तक मैं नहीं उठता हूँ। इट मीन्स क्या है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन वेक अप एंड गेट अप। वेक अप का मतलब है वही टू स्टॉप स्लीपिंग एंड ओपन योर आइज, एंड उसका गेट अप का टू गेट आउट ऑफ बेड एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क। तो this is the main important sentence. Normally I wake up around 7 o'clock but I don't get up until around 8 AM. I explain कर दिया आपको in Hindi also. And one structure I am giving you today, कभी कभार मतलब occasionally, कभी कभार हम चले जाते हैं पिक्चर देखने, कभी कभार हमारी छुट्टी हो जाती है, या कभी कभार हमारे चाचा हमारे घर पे आ जाते हैं। तो कभी कभार जो वर्ड है उसके लिए आप what will you use? Occasionally. ओके, शी ओकेजनली मीट्स मी, वो कभी कभार मुझसे मिलती है। राम ओकेजनली प्लेज क्रिकेट, राम कभी कभार क्रिकेट खेलता है, मतलब जैसे हम यूज करते हैं कि वो डेली नहीं खेल, शी डज नॉट प्ले डेली। देखिए दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। साइमल्टेनियसली आई एम रिमाइंडिंग, आपको रिपीट करा रहे हैं, रिमाइंड करा रहे हैं टेंसेस भी। शी ओकेजनली मीट्स मी, मुझसे मिलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। राम ओकेजनली प्लेज क्रिकेट, बिकॉज सिंगुलर है तो प्लेज आएगा। वी ओकेजनली गो टू चर्च, हम ओकेजनली चर्च जाते हैं, मतलब कभी कभार जाते हैं, तो वी है यहाँ पर, दैट्स वाई वी विल नॉट यूज हियर ES। तो वी ओकेजनली गो टू चर्च, हम कभी कभार चर्च जाते हैं। तो चिल्ड्रन, टुडे आई मेड यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन wake up and get up, that is very important and very minute. And one structure I gave you, occasionally we go to the temple, occasionally we go to our aunt house, occasionally my uncle comes to my home। तो इस तरीके से occasionally स्ट्रक्चर जो वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कभी कभार आप करते हैं कभी कभार वर्ड को। सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल दी सेंटेंसेस और ये डिफरेंस को देखिए। दिस इज़ अ वेरी माइन्यूट थिंग रिगार्डिंग ग्रामर, आपको बताई है जो, एंड न्यू थिंग, क्योंकि गेटअप और वेकअप को पीपल सेम ही लेते हैं। नो वन अंडरस्टैंड्स एंड आई टोल्ड यू, आई मेड यू अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल्स। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, और पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, एंड व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट यू राइट इन द कमेंट बॉक्स प्लीज, सो दैट आई मे नो व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, यू आर लाइकिंग इट और नॉट। गॉड ब्लेस यू ऑल चिल्ड्रन।